गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता कौन बने हैं। तो राजस्थान में 19वें महाधिवक्ता बने हैं राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के नए महाधिवक्ता बन गए हैं राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, भजन लाल शर्मा की जो राजस्थान में सरकार बनने के करीब 2 महीने बाद राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजेंद्र प्रसाद को महाधिवक्ता बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया है। सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद पदानुक्रम में प्रदेश के 19वें महाधिवक्ता बनेंगे। ये राज्य सरकार के मामलों की पैरवी करेंगे कोर्ट में। नागौर जिले के पर्वतसर तहसील के रीड गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान जो अभियान का तीसरा और अंतिम चरण कब आयोजित किया गया है। तो इसका तीसरा और अंतिम चरण है जिसका आयोजन 3 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नो बैग डे के अवसर पर शनिवार को इसका आयोजन हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूक करने के लिए समाज में चाइल्ड अब्यूज़ की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान इसका तीसरा और अंतिम चरण 3 फरवरी 2024 को नो बैग डे एक्टिविटी के तहत आयोजित किया गया था। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तीसरे चरण में राजस्थान के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में एक साथ आयोजित इस गतिविधि में 45,55,358 विद्यार्थियों के लिए कुल 1,03,920 रिपीटेशन सत्र आयोजित किए गए थे। प्रदेश में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण पिछले साल अगस्त माह में 26 अगस्त 2023 को आयोजित हुआ था और इसका दूसरा चरण है वो प्रथम रिपीटेशन 28 अक्टूबर 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जो सभी स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए अब स्कूल शिक्षा विभाग और स्टेयर्स फाउंडेशन जो राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन जो NSPO के सहयोग से ITC के सौजन्य से जो प्रदेश में एक अभिनव पहल के तौर पर बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत 5 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के द्वारा की गई थी। बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे विद्यालयों में युवा खेल प्रतिभाओं को तराशने और मैदान के अंदर और बाहर चैंपियनों की एक पीढ़ी का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम जो राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पूरे राजस्थान में 100 स्कूल और 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का पायलट चरण में जो पहला जो पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें 132 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों का चयन है वो नीड गैप एनालिसिस के आधार पर चयन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता में दौसा की प्रियंका मीणा ने तीरंदाजी में कौन सा मेडल जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं दौसा की प्रियंका मीणा, इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीता है रजत पदक। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में आयोजित हुई 12वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता जिसमें बेंगलुरु कर्नाटक में इस प्रतियोगिता का आयोजन 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक किया गया था। इसमें तीरंदाजी की खिलाड़ी राजस्थान से प्रियंका मीणा जिन्होंने कंपाउंड धनुष में 50 मीटर की दूरी पर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। इससे पहले भी प्रियंका ने 2021 और 22 और 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता था और स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन किया था।
जानकारी के मुताबिक दौसा की निवासी प्रियंका मीणा, इनका संबंध दौसा से है और जयपुर के कमिश्नरेट में ये हेड कांस्टेबल के पद पर ट्रैफिक विभाग में तैनात है। नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में किस बाघिन की मौत हो गई है? चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाघिन T60 की मौत है वो हाल ही में हुई है। रणथंभौर में नेशनल पार्क में इस बाघिन की मौत हो गई है और ये प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई माधोपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां पर बाघिन T60 की मौत हो गई है। बाघिन T60 जो शावक को जन्म देने के दौरान इस बाघिन की मौत हो गई है। वन अधिकारियों के मुताबिक बाघिन T60 जो बाघिन T31 की संतान थी, बाघिन T31 को रणथंभौर में इंदु के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे में बाघिन T60 को वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों ने जूनियर इंदु नाम दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, जूनियर इंदु इस बाघिन का नाम था। पिछले दिनों भी अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में उम्र दराज बाघिन ST2 की भी मौत हो गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित किस जिले के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले तैराक युग चेलानी ने छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतियोगिता में चैंपियन बने हैं? तो ये प्रतियोगिता में व्यक्तिगत रूप से चैंपियन बने हैं युग चेलानी और इनका संबंध उदयपुर से है। उदयपुर के गोल्डन बॉय कहे जाते हैं युग चेलानी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के गोल्डन बॉय कहे जाने वाले तैराक युग चेलानी ने हाल ही में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रतियोगिता में यह चैंपियन बने हैं। युग चेलानी राजस्थान के एकमात्र ऐसे तैराक है जो लगातार 3 बार नेशनल चैंपियन बने हैं। उदयपुर के युग चेलानी खेलो इंडिया में अब तक अगर बात की जाए तो 12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 कांस्य पदक जीत चुके हैं। इसी के साथ ही युग चेलानी ने इतिहास रचते हुए 23 अंकों के साथ व्यक्तिगत चैंपियनशिप हासिल की है। पिछले साल का सफर जारी रखते हुए इस बार भी ये चैंपियन बने हैं। इसी के साथ ही युग चेलानी 23 फरवरी से फिलीपींस में होने वाली 11वीं एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप के लिए भी भारतीय टीम में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय के बीच जो वैज्ञानिक और शैक्षणिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय पंडित गोदावरी आंध्र प्रदेश के साथ ये MOU किया गया है? तो आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो ये श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के साथ MOU हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और डॉक्टर YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश ने पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के बीच वैज्ञानिक और शैक्षणिक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह और YSR बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर T जानकीराम उपस्थित रहे थे। इसके अलावा दोनों विश्वविद्यालयों की सिफारिशों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दोनों राज्यों में विभिन्न स्थानों पर फसल किस्मों और पारस्परिक हित के लिए अन्य प्रौद्योगिकी का संयुक्त मूल्यांकन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव किसे बनाया गया है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, आलोक गुप्ता जो IAS अधिकारी है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो IAS अधिकारी आलोक गुप्ता को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रमुख सचिव बनाया गया है। आलोक गुप्ता 1996 बैच के IAS ऑफिसर है। IAS अधिकारी आलोक गुप्ता जो पहले प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग में थे, लेकिन अब उन्हें पद स्थापित करते हुए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के राजस्थान के रूप में नियुक्त किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ये प्रमुख सचिव होंगे। इसके अलावा 2023 में IAS अधिकारी आलोक गुप्ता जो पहले प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा के आधार पर जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला पहले पायदान पर है? तो जनवरी 2024 की रैंकिंग है वो हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें कोटा जिला है वो पहले स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चूरू इसमें दूसरे स्थान पर है, हर बार चूरू है वो पहले स्थान पर आता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार हर माह की रैंकिंग जारी की जाती है हर जिलों की, जिसमें जनवरी 2024 की जो रैंकिंग जारी की है जिसमें कोटा जिला है वो पहले पायदान पर आ गया, जबकि दिसंबर में दूसरे पायदान पर था कोटा। 2024 में पहली बार कोटा जिले को नंबर 1 की रैंकिंग है वो मिली है, जबकि चूरू दूसरे स्थान पर, झुंझुनू तीसरे, भरतपुर चौथे, हनुमानगढ़ 5वें पायदान पर रहा है। 12 जिला सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। शाला दर्पण पर उपलब्ध डेटा के आधार पर कोटा का जो विभिन्न मापदंडों के आधार पर कुल स्कोर है वो 52.01 था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कब आयोजित किया गया है? तो महाराष्ट्र में एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन 2 से लेकर 4 फरवरी तक किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2 से 4 फरवरी तक आयोजित किया गया था महाराष्ट्र में। एलोरा जनता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 एक 3 दिवसीय कार्यक्रम जिसका आयोजन है वो जिला कलेक्टर जो छत्रपति संभाजी नगर के द्वारा जो महाराष्ट्र में पर्यटन निदेशालय महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव क्षेत्र की कला, वास्तुकला और संस्कृति का जश्न मनाता है। विशेष रूप से प्रतिष्ठित एलोरा अजंता की गुफाएं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जिसे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रों में खेल और चिकित्सा बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना शामिल है। नई परियोजनाओं से चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा। विकास परियोजनाओं में उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिणी पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों की सूची में भारत से राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में मेहमान नवाजी में दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत में राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर शामिल हुआ है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।